नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 11 साल की बच्ची का गैंगरेप हुआ, मां बन गई, अब घर से बाहर नहीं निकलती, कहती है वो मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे। नीचे लगी फोटो गुड़िया की है। वह उन्नाव जिले की रहने वाली है, उम्र 11 साल है, अब एक बच्चे की माँ है। क्यों? 13 फरवरी को उसके पड़ोस के 5 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। वो कब्रिस्तान में तड़पते तड़पते बेहोश हो गई। होश आया तो शरीर हर जगह से नुचा कूटा और खून से लथपथ था। लड़खड़ाती हुई घर पर पहुंची। घटना को 8 महीने बीत गए। अब गुड़िया की गोद में 22 दिन का बच्चा है। चीनी लेने पड़ोस में गई थी, लड़के उठा ले गए। कहानी शुरू होती है 13 फरवरी से। गुड़िया घर के लिए चीनी लेने दुकान पर जा रही थी। दुकान घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर था। दूरी भी कम थी, वहाँ कोई डर भी नहीं था, लोग भी एक दूसरे को जानते थे। फिर भी गुड़िया 1 घंटे तक घर नहीं लौटी, क्योंकि रास्ते में ही 5 लड़के उसे जबरदस्ती उठाकर कब्रिस्तान ले गए, गैंगरेप किया और उसे तड़पता हुआ छोड़कर भाग गए। घंटे भर से ज़्यादा हो गया। गुड़िया घर वापस नहीं आई तो खोजबीन शुरू हुई। माँ और बाप इधर उधर भाग कर ढूंढने लगे। कब्रिस्तान के आसपास भी आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि गुड़िया असहनीय दर्द से बेहोश हो गई थी। 2 घंटे बाद उसे होश आया। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। जैसे तैसे लड़खड़ाती हुई वो घर पहुंची। सभी ने बार बार सवाल पूछे, वो कुछ बोल न पाई। सुबह हुई, गुड़िया गुमसुम बैठी रही। माँ ने फिर से पूछा, क्या हुआ बेटा? गुड़िया उनसे लिपट कर रोने लगी। माँ ने उसे संभाला और कहा, बताओ तो सही क्या हुआ? गुड़िया इस बात पर चुप नहीं रही। उसने गांव के ही 5 लड़कों के नाम लेते हुए कहा, इन सभी ने मेरे साथ गंदा काम किया है। माँ को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि घर के बगल रहने वाले ये लड़के ऐसा कर सकते हैं। उसने माथा पीट लिया। बेटी को लेकर थाने पहुंची। गैंगरेप सुनते ही पुलिस सक्रिय हुई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चाकू लिए लुटेरों से भिड़ी बैंक मैनेजर। महिला की बहादुरी से पकड़ा गया बदमाश, बैंक के 37 लाख रुपए बचाए। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में लूट के इरादे से घुसे बदमाश से महिला बैंक मैनेजर भिड़ गई। चाकू से हमला करने और लूट के लिए धमकाने की कोशिश कर रहे बदमाश को मैनेजर ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद बैंक कर्मियों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। मामला श्री गंगानगर के मीरा चौकी क्षेत्र का है। रविवार को इसका वीडियो सामने आया है। पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम करीब 4 बजे लविश 29 वर्ष उर्फ टिशु अरोड़ा पुत्र सतपाल अरोड़ा ने बैंक में लूट की कोशिश की। आरोपी ने कर्मचारियों को मारने की धमकी देकर नकदी बैग में भरने को कहा। इसी दौरान बदमाश की जेब से प्लास निकलकर नीचे गिर गया। बैंक मैनेजर पूनम गुप्ता ने प्लास उठा लिया और बदमाश से भिड़ गई। स्टाफ ने मिलकर आरोपी को पकड़ लिया। बैंक कर्मियों ने बताया कि घटना के समय बैंक में करीब 35 लाख रुपए की नकदी थी। सूचना पर मीरा चौकी से इंचार्ज रामविलास विश्रोई टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया। बैंक में सुरक्षा गार्ड नहीं होने से बदमाश बड़ी आसानी से बैंक में घुस गया था। इस मामले में मैनेजर पूनम गुप्ता का कहना था कि वो एक एक्ट ऑफ मोमेंट था जिसने मुझे हिम्मत दी। मैं बैंक का हिस्सा हूँ। उसे बचाने के लिए मैंने और टीम ने मिलकर काम किया। लुटेरे की जेब से प्लास गिरा तो उसे हाथ में उठा लिया और सेल्फ डिफेंस में उसके सामने डट गई। लुटेरे के चाकू से नहीं डरते हुए स्टाफ ने मिलकर उसे पकड़ा। पंजाब के पूर्व मंत्री 50 लाख रिश्वत देते गिरफ्तार। विजिलेंस अफसर को की थी 1 करोड़ की पेशकश, 3 दिन के रिमांड पर लिया। पंजाब विजिलेंस के एआईजी को रिश्वत देने के आरोप में पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस अधिकारी को 1 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। 50 लाख रुपए एडवांस लेकर चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया। अरोड़ा पहले कांग्रेस में थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम रहते मंत्री रहे। कैप्टन को हटाने के बाद कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली। विजिलेंस ब्यूरो
वीबी पंजाब ने पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को ब्यूरो के एक सहायक महानिरीक्षक एआईजी को 50 लाख रुपए की रिश्वत देने के आरोप है। विजिलेंस ब्यूरो के मुख्य निदेशक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस संबंध में पूर्व मंत्री के खिलाफ मनमोहन कुमार के बयान पर भ्रष्टाचार का निवारण अधिनियम की धारा 8 के तहत एफआईआर 15 अक्टूबर को दर्ज की गई। मुख्य निदेशक ने बताया कि एआईजी मनोहर कुमार ने शिकायत की है कि अरोड़ा ने उनसे 14 अक्टूबर को मुलाकात की और उनके खिलाफ दर्ज सतर्कता जांच में पक्ष लेने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए की पेशकश की। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस की एक टीम रात लगभग 11 बजे उनसे होशियारपुर उनके घर स्थित पहुंची, जहां लगभग 2.5 घंटे तक घर की तलाशी ली गई। परिवार के कुछ सदस्यों ने बताया कि टीम में शामिल अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी की बात बताई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार नाजायज ही तंग कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।